हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे लोन फंड्स 2021 में जितने भी दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है बैंकों के द्वारा, जैसे वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एनडीबी, नाबार्ड, इन सब के द्वारा जो लोन्स फंड्स एग्रीमेंट होता है राज्यों को या फिर कंट्री के साथ, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले 7 से 8 मंथ के कवर किए गए इस वीडियो में आपके अपकमिंग एग्जाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। और अपडेटेड है दिसंबर 20 तक के जितने भी न्यूज़ बने हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी से, जो लोन्स फंड्स एग्रीमेंट के, वो सभी कुछ इस वीडियो में कवर किया गया। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो आप वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखें। आप बाकी के वीडियोज़ भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। लास्ट 6 मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो मंथली बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोज़ आते हैं वो, और जो रिसेंटली करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आते हैं, उन सारे वीडियोज़ को आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लोन फंड्स एग्रीमेंट 2021 के वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड वर्थ $32 मिलियन टू मिजोरम फॉर इंप्रूविंग इट्स मैनेजमेंट कैपेसिटी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो मिजोरम को विश्व बैंक ने कितना अप्रूव किया था? $32 मिलियन। किस चीज़ के लिए? फॉर क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ मैनेजमेंट कैपेसिटी के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा पॉइंट है आईबीआरडी, जो कि वर्ल्ड बैंक का ये है आर्म से, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, आईबीआरडी ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एआईआईबी, हैज़ अप्रूव्ड द लोन फॉर $300 मिलियन फॉर द कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स इन पंजाब। तो पंजाब में कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए दो बैंकों ने सहायता दिया था, $300 मिलियन की राशि, और ये दो बैंकों के द्वारा मिलकर दिया गया था, आईबीआरडी और एआईआईबी के द्वारा दिया गया था। तीसरा है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $500 मिलियन प्रोग्राम कॉल्ड रैम्प। रैम्प क्या था? रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई। ये जो इंडिया में जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स है उसको सपोर्ट करने के लिए और इनफॉर्मल सेक्टर्स को बूस्टअप करने के लिए रैम्प प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया था $500 मिलियन का लोन ऋण। अगला है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $125 मिलियन फॉर केरला रेजिडेंट प्रोग्राम। ये इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था। तो केरला रेजिडेंट प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने अप्रूव किया था $125 मिलियन। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक का ही आईबीआरडी अप्रूव्ड 160 करोड़ 1860 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट क्या था? सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश के लिए। तो आंध्र प्रदेश के राज्य जो सॉल्ट प्रोग्राम है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसके लिए विश्व बैंक ने अप्रूव किया था, आईबीआरडी ने, 1860 करोड़ का ऋण। फिर बात करते हैं सरकार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $250 मिलियन अंडर ड्रिप फेज 2। ड्रिप क्या था? डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। तो ड्रिप के फेज 2 के लिए जो डील हुआ था विश्व बैंक और सरकार के बीच, वो कितने का हुआ था? $250 मिलियन का, $250 मिलियन फॉर द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। फिर अगला बात करते हैं द गारंटी स्कीम अमाउंट प्लान बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडस रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। ये कितने का अमाउंट था? $100 मिलियन। तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो विश्व बैंक ने गारंटी स्कीम ये किया था प्लान, ये कितने का किया था? $100 मिलियन का। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूव्ड $150 मिलियन फॉर तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस चीज़ के लिए? अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम के लिए। तो तमिलनाडु के अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम के लिए विश्व बैंक ने $150 मिलियन का ऋण अप्रूव किया था। अगला पॉइंट है असम राज्य साइन एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 770 करोड़ लोन विथ वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट रिवर ट्रांसपोर्टेशन। जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए असम ने साइन किया था डील पैक्ट विश्व बैंक के साथ, वो कितने का किया था? 770 करोड़ का। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक साइन $250 मिलियन टू इंप्रूव द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ स्कूल। तो ये भी किया गया था आंध्र प्रदेश के लिए, वो दूसरा था सॉल्ट प्रोजेक्ट। और इसके अलावा ये जो था $250 मिलियन टू इंप्रूव द एजुकेशन क्वालिटी ऑफ स्कूल्स इन आंध्र प्रदेश, ये भी किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। फिर अगला पॉइंट है विच स्टेट गॉट $135 मिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव एफिशिएंट एंड रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो ये पश्चिम बंगाल ने डील साइन अप किया था वर्ल्ड बैंक के साथ $135 मिलियन का लोन फॉर द एफिशिएंट एंड
reliable electric supply in the state. विश्व बैंक की बात करें तो फाउंडेड 1944 में, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है इसके डेविड मालपास, एमडी सीएफओ कौन है अंशुला कांत, और कुल मेंबर कंट्रीज है 189 मेंबर कंट्रीज है विश्व बैंक में। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, एडीबी का फर्स्ट पॉइंट है, एडीबी अप्रूव्ड $484 मिलियन लोन फॉर द रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अलॉन्ग चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो CKIC ये तमिलनाडु राज्य के लिए जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसके लिए अप्रूव किया था एशियाई विकास बैंक ने $484 मिलियन का ऋण। अगला पॉइंट है, एडीबी पार्टनर विथ हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन्स टू 20,000 बेनिफिशियरीज इन बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में जो 4 देश है, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ एक जो संस्था है उसके साथ मिलकर हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल तो हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड कराने के लिए एशियाई विकास बैंक ने पार्टनरशिप किया था इसके साथ। कुल 20,000 बेनिफिशरीज जो इन 4 देशों में इन्हें हाउसिंग लोन सपोर्ट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए। अगला पॉइंट है एडीबी का, एडीबी अप्रूव्ड $350 मिलियन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। तो भारत में अर्बन सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए कितने का ऋण अप्रूव किया था एशिया विकास बैंक ने? $350 मिलियन का। एडीबी प्रोवाइडेड $2.5 मिलियन लोन टू विच स्टेट फॉर रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। ये किया गया था सिक्किम के लिए, ये अगस्त का न्यूज़ है। तो सिक्किम को रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए इसने प्रोवाइड किया था एशिया विकास बैंक ने $2.5 मिलियन का लोन। एडीबी हैज सैंक्शन $112 मिलियन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। ये झारखंड के लिए किया गया था, रांची विद अदर 3 डिस्ट्रिक्ट्स। तो झारखंड के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को इसके लिए किया गया था एशिया विकास बैंक ने कितने का? $112 मिलियन का। अगला पॉइंट है, एडीबी अप्रूव्ड $300 मिलियन फॉर रूरल रोड्स इन महाराष्ट्र अंडर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स फॉर 34 डिस्ट्रिक्ट। तो कुल 34 जिलों के लिए महाराष्ट्र को अप्रूव किया था एशिया विकास बैंक ने $300 मिलियन का ऋण अंडर महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। अगला पॉइंट है, इंडियन एडीबी साइंड $500 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू एक्सपेंड बैंगलोर मेट्रो रेल नेटवर्क। तो BMRCL तो बैंगलोर मेट्रो रेल नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच कितने का लोन डील साइन हुआ था? $500 मिलियन का। अगला पॉइंट है, एडीबी अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन फॉर अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के अर्बन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कितने का ऋण अप्रूव किया था एडीबी ने? $150 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। फिर बात करते हैं, द लोन अमाउंट लेंडेड बाय एडीबी फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट इन चेन्नई। ये कितने का किया था? $251 मिलियन का, $251 मिलियन फॉर अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, बाढ़ राहत के लिए और उसको मैनेज करने के लिए एशिया विकास बैंक ने $251 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। अगला पॉइंट है, एडीबी एक्सपेंडेड 2019 से 2030 तक के लिए क्लाइमेट फिनेंस एम्बिशन टू इट्स मेंबर कंट्रीज। ये कितने अमाउंट का किया? $100 मिलियन का। तो एशिया विकास बैंक में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं तो उसके लिए क्लाइमेट फिनेंस एम्बिशन के लिए जो 2019 से 30 तक का ये रोड मैप है एशिया विकास बैंक ने तैयार किया, इसके लिए ये अप्रूव किया था कितना? $100 मिलियन का। फिर बात करते हैं, इंडियन एडीबी साइन $4.5 मिलियन लोन पैक्ट फॉर अर्बन मोबिलिटी इन मिजोरम। तो मिजोरम में अर्बन मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच कितने का ऋण ये करार हुआ? $4.5 मिलियन का। गवर्नमेंट एंड एडीबी साइन $100 मिलियन लोन पैक्ट टू इम्प्रूव एग्री बिजनेस इन विच स्टेट। तो ये महाराष्ट्र के लिए किया। तो महाराष्ट्र में एग्री बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार और एशिया विकास बैंक ने $100 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया। एडीबी अप्रूव $250 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज NIDP। NIDP क्या है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको सपोर्ट करने के लिए एडीबी ने कितना अप्रूव किया? $250 मिलियन। एडीबी हैज अप्रूव्ड हाउ मच लोन अमाउंट फॉर सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन अगरतला, त्रिपुरा। तो अगरतला में सिटी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने कितना अप्रूव किया? $61 मिलियन। एडीबी अप्रूव $125 मिलियन लोन फॉर उत्तराखंड वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट। तो उत्तराखंड के वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए
एशिया विकास बैंक ने कितना अप्रूव किया? $125 मिलियन, $125 मिलियन लोन। एडीबी हैज़ अप्रूव्ड $500 मिलियन लोन टू इंडिया टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कितना लोन अप्रूव किया एडीबी ने? $500 मिलियन। फॉर विच स्टेट एडीबी एक्सटेंडेड $112 मिलियन लोन टू एस्टैब्लिश ए स्किल यूनिवर्सिटी। ये किया गया असम के लिए। अब $112 मिलियन, इससे आप एक और याद कर सकते हैं जो झारखंड को अप्रूव किया था, तो झारखंड के लिए भी किया गया था कितने का? $112 मिलियन का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए एशिया विकास बैंक ने। और इतना ही जो डिजिट है, $112 मिलियन लोन टू एस्टैब्लिश ए स्किल यूनिवर्सिटी इन असम। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। बात करें एशिया विकास बैंक, तो ये फाउंडेड हुआ 1966, हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। इसके प्रेसिडेंट है मसत्सुगु असाकावा, वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा, और टोटल मेंबर कंट्रीज है 68 मेंबर कंट्रीज है एशिया विकास बैंक में। अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो पहला है, नाबार्ड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस वर्थ ₹9,160 करोड़ टू वेस्ट बंगाल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो पश्चिम बंगाल को 9,162 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया नाबार्ड ने। नाबार्ड एलोकेटेड अ रिकॉर्ड हाई अमाउंट ऑफ 1,236 करोड़ अंडर RIDF, यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर रूरल रोड्स कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ये असम को प्रोवाइड कराया था। सबसे ज़्यादा अभी तक अमाउंट ये प्रोवाइड कराया था नाबार्ड ने, 1,236 करोड़ का। नाबार्ड सैंक्शन 254 करोड़ 254 करोड़ टू विच स्टेट फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर RIDF। तो ये प्रोवाइड किया गया था उड़ीसा को। तो उड़ीसा को प्रोवाइड कराया था नाबार्ड ने 254 करोड़ फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड RIDF इन उड़ीसा। नाबार्ड सैंक्शन 28.91 करोड़ अंडर RIDF फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन गोवा। गोवा को प्रोवाइड कराया 28.91 करोड़ अंडर RIDF फंड। नाबार्ड एक्सटेंडेड 24.90 लाख फॉर इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग IMF। ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य के लिए, किस स्टेट के लिए इंटीग्रेटेड मैंग्रोव फिशरी फार्मिंग के लिए नाबार्ड ने प्रोवाइड कराया 24.90 लाख। तो इसका आंसर आप क्या करोगे? तमिलनाडु। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु को प्रोवाइड कराया था नाबार्ड ने 24.90 लाख फॉर IMFF सिस्टम प्रोजेक्ट। नाबार्ड हैज सैंक्शन एंड असिस्टेंस ऑफ 388 करोड़ फॉर उड़ीसा अंडर द RIDF फॉर सेटिंग अप 4 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा तो ये उड़ीसा को प्रोवाइड कराया था 388 करोड़। नाबार्ड सैंक्शन 303 करोड़ फॉर उड़ीसा स्टेट्स 24 ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो उड़ीसा के कुल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए नाबार्ड ने प्रोवाइड कराया था 303 करोड़। नाबार्ड सैंक्शन 608 करोड़ फॉर असम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो असम के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नाबार्ड ने कितना सैंक्शन किया? 608 करोड़। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है? कुछ मिसलेनियस बात करते हैं जो लोन्स एंड फंड से रिलेटेड है। तो अमेजन ने शुरुआत में ही अप्रैल का एक न्यूज़ था, अमेजन हैज़ ऑर्गेनाइज सेकेंड एडिशन ऑफ अमेजन संभव समिट लॉन्च्ड। ये कितने रकम का अमाउंट का किया था? $250 मिलियन वेंचर फंड टू सपोर्ट इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो अमेजन संभव समिट रिलेटेड टू व्हाट अमाउंट? $250 मिलियन। गूगल सपोर्टेड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 135 करोड़ टू इंडिया फॉर प्रोक्यूरिंग मेडिकल सप्लाइज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टू टैकल कोविड-19। ये भी अप्रैल का न्यूज़ है। तो गूगल ने इतना फाइनेंशियल असिस्टेंट का सपोर्ट किया था 135 करोड़ का। विच बैंक इशूड अ 1.5 बिलियन US$ बेंचमार्क बॉन्ड। बेंचमार्क बॉन्ड जो टर्मिनोलॉजी है 5 ईयर्स मेच्योरिटी के साथ फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड कोविड-19 इमरजेंसी प्रोग्राम लोन्स। ये किया गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा बेंचमार्क बॉन्ड किस बैंक से रिलेटेड है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये इसने इशू किया था 1.5 बिलियन US$। विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड $50 बिलियन टू एंड कोविड-19 पैंडेमिक बाय वैक्सीनेटिंग एटलीस्ट 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2021। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये भी इस वर्ष का शुरुआत का ये न्यूज़ है, अप्रैल का ये न्यूज़ है। तो IMF ने
अनाउंस किया था 50 बिलियन यूएस डॉलर का सैंक्शन था जो कंट्रीज़ को प्रोवाइड कराएगा ये वर्ल्ड पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए लगभग 40% 2021 के आखिरी तक। टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड $100 मिलियन लोन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स। तो सोलर प्रोजेक्ट्स किस देश के लिए बनवाने के लिए ये किया गया था, भारत ने जो सपोर्ट किया $100 मिलियन का, ये किया गया था श्रीलंका के लिए। विच कंट्री विल प्रोवाइड अप्रॉक्स $9.3 मिलियन लोन टू इंडिया टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन। ये कराया गया था जापान के द्वारा, ये जून का न्यूज़ है। तो जापान विल प्रोवाइड उस समय प्रोवाइड करा दिया जा चुका। तो $9.3 मिलियन लोन टू इंडिया टू बिल्ड अ कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन स्टोरेज एंड सप्लाईज। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की बात करें तो इट हैज़ अप्रूव्ड $650 बिलियन SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, पेपर गोल्ड भी कहा जाता है, एलोकेशन अगेंस्ट COVID-19 टू सपोर्ट इकोनॉमिकली वनरेबल वीकर नेशन। तो जो भी कमज़ोर देश हैं, जो भी वनरेबल कंट्रीज थी, उसके लिए अनाउंस किया था IMF ने $650 बिलियन का SDR एलोकेशन यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। विच कंपनी साइंड अप $530 मिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन मालदीव्स, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए ये किया गया था एफकॉन्स के द्वारा। तो मालदीव्स में जो ब्रिज कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था ये डील पैक्ट एफकॉन्स ने $530 मिलियन का। जीका जो है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी हैज साइंड $50 मिलियन लोन टू एग्रीमेंट विद NAC टू सपोर्ट्स वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। Which company signed $700 million agreement with SLPA श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी फॉर श्रीलंकाज पोर्ट, ये किया गया था अडानी ग्रुप के द्वारा। तो अडानी ग्रुप ने $700 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के साथ। बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो इससे रिलेटेड जो दो न्यूज़ है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो AIIB ने ही ग्रांट किया था 356.67 मिलियन लोन्स टू चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम। तो चेन्नई बेंगलोर मेट्रो के लिए किसने किया था, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, थोड़ी देर पहले बताया गया। और चेन्नई मेट्रो के लिए किसने लोन सैंक्शन किया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कितने का किया, 356.67 मिलियन। AIIB अप्रूव्ड $150 मिलियन लोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग SUSP सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम, ये भी चेन्नई के लिए। तो तमिलनाडु चेन्नई से रिलेटेड दो न्यूज़, वो भी किससे रिलेटेड, AIIB से, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो पहला किया चेन्नई मेट्रो के लिए, दूसरा सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए। कितने का किया, $150 मिलियन का। बात करें AIIB, तो इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। IMF एलोकेटेड $17.86 बिलियन टू इंडिया अंडर SDR। तो भारत को कितना किया था IMF ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, $17.86 बिलियन अंडर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये किया गया था IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। बात करें IMF की, तो फाउंडेड 1945 हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन में। MD कौन है इसकी, क्रिस्टालिना गॉर्जिवा, चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। तो ये था लोन्स एंड एग्रीमेंट्स टू इंडिया एंड अदर स्टेट्स बाय वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड NABARD एंड वेरियस बैंक्स। और आप बाकी की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, उन सारे वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।